प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका आंसर होगा 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल। ज्यामितीय दर्पण में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? या प्रश्न आएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तर होगा अवतल। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर है हमेशा सीधा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? यहां इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री। किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? आंसर इसका होगा उत्तल दर्पण। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। क्वेश्चन नंबर 10। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब होते हैं? इसका आंसर होगा अनंत। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? या क्वेश्चन आपको आ सकता है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तर होगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। इसका आंसर होगा अवतल। क्वेश्चन नंबर 14। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। आवर्धन की इकाई क्या होती है? याद रखिएगा आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। नहीं होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के दूरी को कहते हैं। इसका आंसर होगा वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 17। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। इसका आंसर होगा ध्रुव से। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है? इसका आंसर होगा अनंत। याद रखिएगा किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? इसका आंसर अनंत। एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होती है? एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए। एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा 2 किरण।
क्वेश्चन नंबर 21, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान याद रखिएगा होगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा होता है? ये याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। इसका आंसर लिखिएगा आधी, अर्थात यफ जो होता है फोकस दूरी वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकसांतर होगा r है 20 सेंटीमीटर, तो सूत्र F बराबर जानते हैं r बाई 2, तो 20/2 कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 10। इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी और बड़ा। इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।